ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है ना। हम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हैं। सर्वेंट क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। तो सर्वेंट का बच्चा क्या है? सेवाधारी। हाँ, सेवाधारी बोले तो अच्छा लगता है नहीं? तो तन मन धन से श्रीमत पर भारत को राम राज्य में, राम राज्य था जहाँ सदैव सुखी सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। और कहते हैं कि खुश जो जितना है उसी में मस्त रहे, खुश रहे। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी लोगों को अंधा कर दी है ना। आप जितनी खुशी आप झेल सकते हो उतना ही रखो। किसी और से खुशी की उम्मीद मत करो। आपकी अपनी खुशी ही पर्याप्त है। ठीक है, उम्मीद किसी से नहीं करनी, नहीं तो फंस जाओ। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? अलौकिक सेवा कौन सी जो तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम बच्चे? गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हैं। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद पिता की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। सुना? श्रीमत पर चलकर सबको रावण की जेल से छुड़ा दो। तुमने अपने बंधन छुड़ा रहे हो। तुमने तो बंधन छुड़ाए, तो तुम्हारा फर्ज नहीं कि अपने भाई बहनों का छुड़ाओ। तो ये होगी ना सेवा। तो ऐसी सेवा करनी हो और बहुत खुश रहना। और कहते हैं ना, मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। तो मिलना है तो भगवान से मिलो, उनकी कदर कीजिए अर्थात उनकी श्रीमत पे चलिए और चल दीजिए बस। अब आगे पीछे देखने की तो दरकार ही नहीं। बस एक सीधी रेखा में नाक की सीध पर चलते चलिए, भगवान आपको सही दिशा में ले जाएंगे, सुखधाम ले जाएंगे जी। गीत है, को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, नैनी को राह दिखा प्रभु, तो बड़ी डगरिया की कठिन नगरिया, चलते चलते गिर जाऊंगी, नीली को राह दिखा प्रभु। कितना सुंदर भक्ति का गीत है ना कि नैनहीन को राह दिखाए। तो ये चमड़े के नैन होते हुए भी भक्तजन क्यों गा रहे हैं कि नैनहीन राह दिखाए? तो ज्ञान के नैन नहीं है। अभी तो हम बच्चे इस मुरली मंथन से आप सबके ज्ञान के सारे चक्षु खोल गए, एकदम सूक्ष्म चक्षु ऐसे खुल जाएगी ना कि बस अपने कल्याण के अलावा कुछ दिखे नहीं। हर बात में कल्याण है, इस बात में मन रम जाए, ये गारंटी है ना? मानते हो ना? ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? हे ईश्वर हे प्रभु कहने से रिवार्ड होता है ना, भगवान का रिवार्ड कर रहे हैं। और पिता अक्षर बहुत साधारण लगता है क्योंकि पिताएं तो ढेर के ढेर है ना। वैसे पिता तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु हे ईश्वर, लेकिन बाबा नहीं कहते। बाबा नहीं कहते क्योंकि वो परम पिता मानते हैं ना, पिता है। हाँ, और बाबा क्यों बोलते कहेंगे? क्योंकि बाबा कहने से ना फैमिलियरिटी का शो होता है, परिवार के लगते हैं, अपनापन लगता है। हुँ? कि मेरे साथ है, मेरे घर के हैं, मेरे अपने हैं। हाँ, तो कहना है ना बाबा, शिव बाबा नाम है।
तो और शॉर्ट करके सिर्फ बाबा प्यार से बुलाइए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, भोला नाका। हम्म? और बाबा तो रास्ता हमें कितना ऊंच बतलाते हैं और सहज बतलाते हैं, इजी वे में। कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़कर भस्मीभूत हो गए, कामना की चिता, विषय विकारी चिता। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाऊंगा। बाबा को बुलाते हैं इसलिए कि आकर पति से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा पर। तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा करते हो। अच्छा, अलौकिक सेवा में हम क्या करते हैं पता है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये तो नारायण। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन की डेट पर डिबेट मत करो, कब होगा विश्व परिवर्तन, कैसे होगा, बल्कि स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, है ना। आगे की चीज मत सोचो, खुद की जो इस्तेमाल की चीजें ना, अपने ऊपर नजर रखो, एकदम पैनी नजर रखो। अपने परिवर्तन की घड़ी फिक्स करो और इसके लिए दृढ़ संकल्प की चाबी लगाओ। करना है, करना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कहते हैं ना, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यापार, पर दृढ़ मुझ आत्मा के टरे न सत्य विचार। है ना, जो हमने विचार कर लिया, संकल्प कर लिए, उससे कभी भी डरना नहीं। हम्म, नहीं तो वही बात होगी, दृढ़ संकल्प कर रहे, रोज कर रहे हैं। तोता राम नलके पर मत बैठना, तोता का नाम था तोता राम, नलके पर मत बैठना, और वो नलके पर बैठ कर भी बोलते रहता था, तोता राम नलके पर मत बैठना, तोता राम नलके पर मत बैठना, और खुद नलके पर बैठा हुआ। ऐसा नहीं करना। भगवान के पास सारे चेकिंग की मशीनरी है, वो बराबर सबको चेक कर रहे हैं कि लोग सुन रहा है क्या, बोल रहा है क्या, कर रहा है क्या, है ना, सोच रहा है क्या। भगवान के पास सबकी रिपोर्ट है। अगर चाहिए भगवान से सब कुछ, ईश्वरीय लॉटरी चाहिए, सच्चे भी सोने के महल हीरे चाहिए, तो अफवाहें जो होती है ना, नफरत करने वाली द्वारा बनाई जाती है। अफवाहें नफरत करने वाले द्वारा बनाई जाती है, मूर्खों द्वारा फैलाई जाती है, और बेवकूफों द्वारा स्वीकार की जाती है। इसलिए इन सब बातों में नहीं रहे जो आपको दिशा भ्रमित करे। हमेशा उस दिशा की ओर चलिए जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, प्रशस्त कर रहा है। और ईश्वर से बड़ा हमारे मार्ग प्रशस्त करता है कोई और हो नहीं तो। जीवन में भी हमने देखा है, सबका ये अनुभव है कि जब हम रास्ते में गिर जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, तो हम अ, सामने वाले को कहते हैं कि भैया थोड़ा हाथ लगाना, उठाना, कहते हैं, कह देते हैं ना, अनजान को भी कह देंगे भैया नहीं, नहीं उठ पाए, थोड़ा हाथ लगाना। उसी तरह जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, आत्मिक क्षति हो जाती है हमारी, आत्मिक बल कमजोर हो जाता है, तो हम किसको बोलते हैं? भगवान को बुलाते हैं, हे परमात्मा थोड़ा हाथ लगाने को। हम्म, तो भगवान आ गए हाथ देने के लिए। अब आप हाथ पकड़ ही नहीं रहे हो, चल ही नहीं रहे हो, और कुछ बात बोलो तो उल्टे तर्क वितर्क अपने सामने मिल जाते हैं, तो फिर उसका कुछ भी, उसका कोई इलाज ही नहीं। सारा इलाज ना हमारे अंदर से ही जाता है, हमारे विचार से ही जाता है। विचार को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, तो देखिए, देखिए मक्खन में से बाल की तरह कैसे हमारे हर विघन नहीं हट गए, तो फिर नहीं, ये बात होती है। तो बस अलौकिक सेवा करते रहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी जब कांग्रेस का जमाना था, तो आजादी के लिए वो जेल गए थे, लेकिन तुमको तो जेल जाने की दरकार ही नहीं है। तुम्हारी तो रूहानी बात, गुप्त बात, तुम पूरी सृष्टि को रावण की जेल से छुड़ा रहे हो, सृष्टि की आजादी करा दो रावण की जेल से। और तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकास के रावण से, तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, जिस तरह से ये सृष्टि बेहद का टापू है ना, चारों तरफ रावण राज्य, मतलब सागर फैला हुआ है, खतरनाक खतरनाक जीव जंतु, विकारों के जीव जंतु है इसमें, है ना। उससे हमें भगवान बचाएंगे, तो श्रीमत पर ही रावण की जेल से छुटते हैं, तो श्रीमत पसंद नहीं। तुम शिव शक्तियां हो, शिव शक्ति भी है, गोप गोपियां भी हैं। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। गोप गोपी क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि उधर गोपनीय है, गुप्त है, इसलिए उनको गोप बोलते हैं। ठीक है, तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो ये आगे चलकर सबको पता पड़ेगा। आज देखियो ना, कुंभ मेला में, महाकुंभ में, शिवानी दीदी, ऊंचा मतलब जितनी सारी आत्माएं, मनोरमा दीदी, मतलब वहाँ सेवा कर रही है, भीषण सेवा कर रही है।
80 करोड़ आत्माएं, भक्त आत्मा वहां पहुंच रहे हैं। हाँ, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है, बहुत बहुत तेजी से। बाबा ने कहा ना कि एकदम आबू रोड तक जगह फैल जाएगी, बच्चे जमा हो जाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि लास्ट समय तो सब मास स्केल पे आएंगे ना। तुम्हारी से रूहानी सेवा है, तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि अब बीके भारत को तन मन धन से श्रेष्ठ श्रेष्ठ सचखंड बना रहे हैं। पता ही नहीं कौन सी सेवा कर रहे हैं। भारत सचखंड था, अब तो युग खंड है। सच तो एक ही पिता है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा भगवान दे रहे हैं। बाबा कहते कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था ना। हम्म? तो फिर से तुम्हें बनना है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अरे तुम ही थे तत्वतम, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। ये भगवान हमारा पक्का करा है। हम्म? तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो, श्रीमत पर। सुनो, श्रीमत पर हम चल रहे, कहते भी है ना, हे पतित पावन आकर हमें पावन बना। तुम जानते हो सत्युग में हमको कितना सुख मिलता है, पावन का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी सत्युगी, और यहाँ है भोगी, भोग विलास वाली। वो पावन दुनिया या पतित दुनिया, रात दिन का फर्क है ना। श्री कृष्ण जी को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। उनकी महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, उनकी महिमा है। क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। क्योंकि सत्युग में तो अपना पवित्र शरीर भी पवित्र मिलेगा ना, क्योंकि 5 तत्व ही पवित्र है। तो ये सब बातें हमको स्वयं भगवान बैठ समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सत्युग में कैसे थे, रिलीजियस थे, राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट अथवा माला माल थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात का फर्क है, यहाँ एवर एवर अनहैप्पी रहते हैं। हम्म? लेकिन ये किसको पता थोड़ी ना है कि भारत हेवन से हेल कैसे बन गया, स्वर्ग से नरक कैसे बन गया। और लक्ष्मी नारायण की पूजा जो करते हैं, मंदिर बनाते हैं, टाटा बिरला आदि बनाए ना, तो उनसे जाके पूछो कि तुमने इतना मंदिर बनाया आपने, इन लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे पाया, बताइए तो जरा। कैसे इनको इतना पद मिला, बता ही नहीं सकते। कुछ नहीं पता उनको, ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। फिर बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों को कितना रूहानी नशा होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कर ले अभिमानी बने हो ना। अब बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाबा से सुन रही है, और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं होता कि रूह बैठकर रूहों को समझाए, मतलब परमात्मा बैठकर आत्माओं को समझाए। नहीं ना, आत्मा यहाँ कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ, तो इस शरीर के द्वारा ही कह रही है ना। शरीर में तभी तो वो बनी ना प्राइम मिनिस्टर। तो बस वही बात है, देह अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है, दुखधाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाबा को ही कहा जाता है। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। इस कार्य में तुम बच्चे मेरी मदद करते हो। अब देखो ना, मनुष्य कहते भी है मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम में ही मिलेगी ना, संपूर्ण शांति, जहाँ कोई आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है, बाबा भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बने हैं, लेकिन उस पिता को बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। तो भगवान स्वयं आकर अपना परिचय दे रहे हैं। बाबा बता रहे कि देवता पवित्र है, तब तो उनके आगे माथा टेकते थे ना। पवित्रता का ही तो मान है। तो मैं तुम्हें फिर से वैसा बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस बात में तुम बच्चों को बहुत अपोजिशन सहन करना पड़ेगा। देखो बाबा बार बार बता देते हैं कि ज्ञान मार्ग में ना चलना इतना आसान नहीं है, काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है। हाँ, ईश्वर पे भरोसा रखना है, और अपने आप पर, अपने कर्म पर एकदम फोकस। आइए कथा सुन लेते हैं। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के भेष में पधारे। उसका यह भक्त जाति से चर्मकार था, और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता, तो अपने द्वारा गांठी हुई जूतियां या चप्पलें बिना पैसे के उन्हें दे देता था। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता, तो घर में जो कुछ भी मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था।
उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ-बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया, ताकि वो अपनी गृहस्थी की ज़िम्मेवारी को समझे और अपनी आदत सुधारे। लेकिन इसका असर एकदम उल्टा हुआ और वो पहले की तरह लोगों की सेवा करता ही रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देने लगी। ऐसे भक्त से परेशान होकर ही भगवान उसके घर आए थे, ताकि वे कुछ उसकी निर्धनता दूर करें तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देखा और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन मिलेगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम हम सेवा भी बहुत करोगे, इसलिए संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप ये पत्थर मुझे न दें, ये मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, जुतिया गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है, जिसके खोने का तो मुझे डर ही नहीं है। ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कई कोशिशें में असफल होने पर भगवान एक दिन उसके सामने आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो ना। इसलिए जो हम तुमको दे वो तुम सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा दी गई सहायता और उनकी आज्ञा से जो उन्होंने दिया सहायता उनकी आज्ञा से एक मंदिर उन्हीं का बनवा दिया और भगवान की मूर्ति स्थापन करके उसकी पूजा करने लगी। एक चर्मकार द्वारा मतलब एक नीची जाति के द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वो बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे ही भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। राजा बोला, क्या तुम ये साबित कर सकते हो, दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए कि मूर्ति उनमें से किसी के पास भी नहीं आई। अब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधि देव आओ तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु मान लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या रैदास के नाम से जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर आदि जी में मीराबाई ने भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने गया था। उनके पिता उनके द्वारा जो उन्होंने रचित पद बनाए हैं, उनमें से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया है, उनके पद, उनकी कविताएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़ा कमाने और जूता गांठने में ही काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम के किसी के परिवार का भरण पोषण होता है वो काम कैसे छोटा हो सकता है। ये थे संत रविदास के भाव, उनके विचार कि काम को छोटा बड़ा नहीं होता और उन्होंने भगवान को भी अपने कर्म के आगे आड़े नहीं आने दिया। और भगवान भी लाचार होकर भक्त के वश में है भगवान, गीता ना, भगत के वश में है भगवान। तो बस भगवान तो, लेकिन वो जब चाह जाए तो भरपूर कर ही देते हैं, चाहे कोई उनसे कुछ लेना न भी चाहे तो भी। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए मांगना कुछ भी नहीं है, भगवान के सामने खड़ा हो जाना, उनको मान लेना, उनको जान लेना, पहचान लेना ही काफी है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। बाबा द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरी पर, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना।
इसका बार-बार अटेंशन रहे क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात पर ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार-बार अटेंशन की तपस्या करनी चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। अव्यक्त फरिश्ता अर्थात अव्यक्त हो जाए, आप किसी को दिखाई ना दे या आपको कोई दिखा ना दे। मतलब किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के अम, छाई में नहीं फँसना है, मतलब कहीं भी, किधर भी व्यर्थ में जाना नहीं है। जिससे आप जो सेवा करोगे ना, मन से भी जिसके लिए सोचोगे ना, तो वो फलीभूत होगा और वायुमंडल तैयार होगा। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। भगवान को प्रत्यक्ष करना है, बाबा आ गए हैं, तो अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते जाओ। और सकाश देने की सेवा है, सारे दिन के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करो। ऐसे अपनी मनसा समझ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समझ संकल्पों में बिजी रखेंगे उतना मन को अपसेट होने में समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र रहेगा तो अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे, तो सेवा होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।